हेलो डियर माय फ्रेंड। आज हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक। तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? माध्य के बारे में पढ़ते हैं। तो माध्य के बारे में पहले हम माध्य के बारे में पढ़ते हैं। तो माध्य एक नंबर हो गया। अब इसका हम डायरेक्ट एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। इसमें होता है माध्य बराबर सूत्र होता है आक्रो का योग एवं आक्रो की संख्या। माध्य क्या होता है? आक्रो का योग बटा आक्रो की संख्या। एग्जाम्पल से हम लेते हैं। पहला मान लेते हैं एग्जाम्पल 2, 5, 7, 8, 5, 3, 5। अब इसका हम क्या निकालेंगे? माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने में क्या करेंगे? तो सभी आंकड़ों को क्या करेंगे? योग करेंगे। सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे, सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे। तो माध्य बराबर लिखेंगे हम। माध्य बराबर 2, 5, 7, 8, 5, 3, 5 बटा क्या हो जाएगा? कितना टोटल गिन लेंगे? आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और इस सबको टोटल जोड़ने के बाद हमें 35 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 35 बटा 7 यानी 7 बचा 35। आंसर कितना आया? माध्य बराबर कितना हुआ? 5 आंसर आया। माध्य क्लियर हो गया। अब हम दूसरा नंबर बहुलक के पास जाते हैं। दूसरा नंबर माध्यिका के पास जाते हैं। माध्यिका में क्या होता है? इसमें बीच के अक्षर को लिया जाता है। इन आंकड़ों को आरोही क्रम में, पहले आंकड़ों को क्या करते हैं? आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाकर जो संख्या बीच में आते हैं, जो संख्या बीच में आएगा वही क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। जो संख्या बीच में आएगा वही संख्या माध्यिका कहलाते हैं। जो संख्या बीच में आता है वही माध्यिका कहलाते हैं। तो अब यहाँ देखना है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। यही एग्जाम्पल को लेके हम बनाते हैं। तो क्या है? 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 5 है। इसको पहले हम किस क्रम में सजाएंगे? आरोही या अवरोही, दोनों में किसी एक क्रम में हम सजा सकते हैं। तो जैसे हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, 3 बार 5 है। कितना बार है? 3 बार। फिर 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें देखना है बीच में कौन आया। बीच में 1, 2, 3, 1, 2, 3, इधर से 3, इधर से 3 खत्म, बीच में क्या आया? 5। अतः हम इस कह सकते हैं माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? आंसर 5 हो जाएगा। अब हम बहुलक के पास जाते हैं। 3 नंबर बहुलक का मतलब होता है जिस आंकड़ों में यानी आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार दिखने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। क्या हम कह सकते हैं? आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार दिखने वाले संख्या क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। बहुलक कहलाते हैं। तो हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं फिर से। कितना है? 2 है, 5 है, 7 है, 8, 5, 3, 5। इसमें सबसे ज्यादा बार कितना है? देखते हैं 2 एक ही बार है। फिर 5 देखते हैं, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार। इसमें 5 3 बार है
और 8 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक। इसमें बहुलक कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, बहुलक 5। इसका हम आंसर क्या देंगे, 5। अब हम परिसर के पास आते हैं। चौथा नंबर किसके पास आते हैं, परिसर। परिसर के पास यानी रेंज, RANG, रेंज। किसके पास, परिसर के पास आते हैं। किसके पास, परिसर के पास आते हैं। अब हम किसके पास आते हैं, परिसर के पास। परिसर से पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप सब कमेंट में बताइए। मान लेते हैं एग्जाम्पल एक ठो लेते हैं, 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 के आंकड़ों में, आंकड़ों में बहुलक है। कौन सा बहुलक है, इसमें ऑप्शन दे देते हैं। A बराबर 4, B बराबर 3, C बराबर 8, D बराबर 8। 8 नहीं, 6 दे देते हैं, क्या है कि डबल 8 हो जाएगा। तो अब अगला हम किसके पास आते हैं, परिसर के पास आते हैं। परिसर का मतलब होता है किसी भी आंकड़ों का अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान। अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को ही क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान के अंतर को ही क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि 13 है, 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का क्या निकालना है, रेंज। पहला क्या निकालना है, रेंज निकालना है। और क्या बताए हम, बहुलक भी बताना है। बहुलक के बाद माध्यिका भी बताना है, ठीक। तो हम इसको ज्ञात करते हैं। तो इसका पहले हम रेंज निकालते हैं, RANG, रेंज, RANG, ई हो जाएगा रेंज, ठीक है, ई हो जाएगा रेंज। तो हम क्या लिख सकते हैं, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान इसमें कौन हो सकता है, तो आप सब बताइए कमेंट में। अधिकतम मान क्या है, 21 है। अधिकतम मान कितना है, 21 है। अधिकतम मान 21 है। और न्यूनतम मान क्या है, इसमें न्यूनतम मान 12 है। क्या है, न्यूनतम मान 12 है। तो हम 21 में 12 को आसानी से घटा सकते हैं। कितना आंसर आएगा, 9 आएगा। अतः हमारा रेंज यानी परिसर क्या आया, 9 आया। अब समझ में आ गया होगा। अब हम किसके पास जाते हैं, बहुलक के पास जाते हैं। बहुलक, इसमें आप सब बताइए बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया। इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, तो हम देख लेते हैं सबसे अधिक बार कौन आया है। यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। यहाँ पे 13 2 बार आया है, लेकिन बाकी सब एक एक बार है। यानी 14 भी एक बार है, 12 भी एक बार, 15 भी एक बार, 21 भी एक बार है। तो हम यहाँ बहुलक क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। अब हम माध्यिका के पास आते हैं। माध्यिका के पास आते हैं, मीडियम। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मीडियम। इसमें इसको पहले किस क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम, या क्या हम इसको दूसरा नाम कह सकते हैं, आरोही क्रम। बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा संख्या को लिखेंगे। छोटा संख्या क्या है, 12 है, फिर 13 है, फिर 13, 14, 15, 16, 18, 21। अब इसमें हमको बीच वाला संख्या लेना है। इसमें हम कौन संख्या लेना है, बीच वाला संख्या लेना है। तो बीच में हम देख लेते हैं, इधर से 4 संख्या, 1 2 3, इधर से भी 4 संख्या। यहाँ देखते हैं कि 4 संख्या है, तो बीच में क्या आएगा, हम बीच में क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को ले लेंगे, ठीक है, और इसको 2 से भाग दे देंगे। तो क्या हो गया, 14 + 15/2, यानी हमारा क्या आया, 29/2 आया। 29/2 को जब हम भाग देंगे तो यानी 14.5 आएगा। तो हमारा माध्यिका क्या आ गया, 14.5 आ गया, ठीक है, 14.5 आया। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम
परिसर पढ़ लिए। अब हम मानक विचलन पढ़ेंगे। तो मानक विचलन के बारे में पढ़ते हैं। मानक विचलन यानी 5वां नंबर मानक विचलन है। क्या है? मानक विचलन। ठीक, मानक विचलन से पहले प्रसरण है। तो पहले हम मानक विचलन और प्रसरण दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे। तो हम पहले मानक विचलन पढ़ लेते हैं। मानक विचलन, मानक विचलन का सूत्र होता है मोड अंडर रूट प्रसरण। इसको मोड कहा जाता है, इसको मोड कहा जाता है। ठीक है, ये अंडर रूट क्या हो गया? प्रसरण। ठीक, तो प्रसरण या अंदर उठा गया तो प्रसरण। मानक विचलन से पहले हमको किसको पढ़ना होगा? प्रसरण को। तो प्रसरण बराबर प्रसरण, प्रसरण बराबर फॉर्मूला क्या आता है? मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में हम लेते हैं यदि एक जनसंख्या, यदि एक जनसंख्या का मानक, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है। क्या है? 6 है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण, प्रसरण क्या होगा? इसका प्रसरण क्या होगा? तो हम इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। A 6, B 12, C 24, D 36। इसको हम बनाते हैं। तो पहला मानक विचलन देखते हैं कितना है। हाल लिखते हैं मानक विचलन। मानक विचलन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 दिया है। प्रसरण पूछ रहे हैं। प्रसरण बराबर व्हाट? तो प्रसरण बराबर फॉर्मूला तुरंत लिखा है। प्रसरण बराबर यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है मानक विचलन का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना? 6 का स्क्वायर यानी 36। यानी मानक विचलन 6 दिया हुआ था, प्रसरण हमको आसानी से ज्ञात हो गया। अब हम आगे का देखते हैं कि अगला और एक क्वेश्चन लेके बनाते हैं। यदि एग्जाम्पल के थ्रू बनाते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? आप सब इसको बनाइए थोड़ा। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन है 14.25, बी ऑप्शन है 42.25, सी ऑप्शन है 18.25, डी ऑप्शन है 30। ठीक है, तो हम बनाते हैं मानक विचलन यानी SD, शॉर्टकट में SD कहेंगे। तो 6.5 है। तो प्रसरण आसानी से ज्ञात होगा। प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा? यानी मानक विचलन को शॉर्टकट में SD क्या कहेंगे? SD यानी स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो लिख सकते हैं SD का स्क्वायर। तो कितना है? यानी 6.5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपको इसको स्क्वायर करने में दिक्कत होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, 6.5 है तो हम इसको 13/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, आगे 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो क्या आएगा? 4 2 2 5 हो गया। आंसर निकल गया। इसमें क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 42.25। 42.25 इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अब मानक विचलन ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं ज्ञात? मानक विचलन। मानक विचलन ज्ञात करते हैं। मानक विचलन में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल, एक डाटा के सेट, एक डाटा के सेट का प्रसरण, एक डाटा के सेट का प्रसरण कितना दिया हुआ? 81 है। ठीक, तो डाटा का मानक विचलन, डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है ±9, बी बराबर दिया हुआ है 9, सी बराबर दिया है 81, डी बराबर दिया है 14.5। तो हम इसका हल करते हैं। प्रसरण कितना दिया हुआ है? 81। मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन ज्ञात करना है, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? ठीक, तो हम लिखते हैं इसका फार्मूला। मानक विचलन इज इक्वल टू मोड अंडर प्रसरण। ठीक, इसके अंदर क्या हो जाएगा? मोड अंडर कितना है? प्रसरण 81 है, 81 लिखेंगे। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 81 का वर्गमूल ±9 होगा। जब हम इस मोड का मतलब होता है कि अंदर में माइनस रहे या प्लस रहे, तो हमेशा मान प्लस का ही होता है। हमेशा मान किसका होता है? प्लस का होता है। मोड के अंदर कोई भी संख्या रहे तो उसका मान हमेशा, जब मोड हटाया जाता है तो उसका मान हमेशा प्लस में आता है। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। इसका आंसर क्या हो गया? 9। तो हम 9 में टिक लगा देंगे, यानी ऑप्शन क्या आया? डी आया। अब हम एक और क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि एक डाटा सेट का प्रसरण, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है। तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए बराबर कितना दिया हुआ है? ±12, बी बराबर 12, सी बराबर -12, डी बराबर ऑप्शन क्या दे दें? -√44। तो आपको चारों ऑप्शन किसी को चूज करना है, आपको बताना है इस चारों ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आप बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डाटा सेट का प्रसरण दिया हुआ है। कितना दिया? 144। तो हम क्या ज्ञात करना है हमको? मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है? मानक विचलन बराबर क्या होगा? अंडर प्रसरण। तो हमारा प्रसरण कितना दिया हुआ है? 144, यानी 144 दिया हुआ है, और यह रूट के अंदर है। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? ±12 होता है। तो हमें बता दिए थे कि मोड के अंदर प्लस रहे या माइनस रहे, हमेशा मोड के बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्लस में। हमेशा किस में होगा? प्लस में। प्लस रहे या माइनस रहे, मोड से निकलने के बाद हमेशा किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हम अगला पेज में अब हम विचरण गुणांक यानी लास्ट वाला 7वां पढ़ेंगे। विचरण गुणांक किसे कहते हैं? यानी विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है? मानक विचलन बटा क्या हो जाएगा? माध्य। इसमें माध्य ज्ञात करना है, गुना 100। गुना कितना आ जाएगा? 100। क्या था विचरण गुणांक?
इक्वल टू मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। तो इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक, एक बंटन का माध्य, यानी इसमें माध्य दिया हुआ है 15 है, माध्य कितना है 15 है, और मानक विचलन 5 है, मानक विचलन 5 है। तो विचरण गुणांक का मान क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन देते हैं। ए बराबर 6.66%, बी ऑप्शन देते हैं 33.33%, सी ऑप्शन है 99.33%। ठीक है, और अगला है डी ऑप्शन 200%। तो हम हल लिखते हैं। तो माध्य बराबर 15 दिया हुआ है, मानक विचरण कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो विचरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। तो हमें दिया हुआ है क्या, मानक विचलन कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो हम 5 लिख दिए। माध्य कितना दिया है 15 दिया है, हम 15 लिख दिए। गुना कितना है 100 दिया है, गुना 100। हम इसको अब कटाते हैं। पहले तो 5 से 5 दिया 15 कट जाएगा 3 बार में। 3 से जब हम 100 कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 3 तिया 9 यानी 3 यानी 33.33% आया। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। क्या होगा, बी जो है सही हो जाएगा। अब हम एक और उदाहरण के द्वारा बनाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 32 है। तो 32 है। विचरण गुणांक का मान ज्ञात करें। तो ए ऑप्शन है 9%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 30%, डी ऑप्शन है 40%। तो यहाँ पे हमारा माध्य दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है, तो विचरण गुणांक आसानी से निकल जाएगा। तो हम विचरण गुणांक कितना दिया है, मानक विचलन बटा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। गुना 100, इसके बाद इज इक्वल टू मानक विचलन कितना दिया हुआ है 32, माध्य 80 दिया हुआ है, फिर जाके गुना 100। जो कटता है उसको कटा देना है। 0 से 0 कट गया, 8 चौके 32, यानी कितना हो जाएगा 10 चौके 40% आ जाएगा 40, यानी डी इज राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं। और हम एग्जांपल लेते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए 10 11 9 11 9। ठीक है, समूह का मानक विचलन है। क्या है इसका मानक विचलन, क्या होगा। ऑप्शन इसका द्वारा ए बराबर 1/5,
बी ऑप्शन है 2/√5, सी ऑप्शन है 3/√5, डी ऑप्शन है 0। तो पहले इसमें हमको क्या ज्ञात करना होगा? माध्य ज्ञात करना होगा। पहले क्या ज्ञात करना होगा? माध्य। यानी माध्य हम तो शुरू में ही पढ़ लिए हैं। माध्य बराबर, माध्य में क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और जितना संख्या रहता है उससे भाग दे दिया जाता है। तो 10 + 11 + 9 + 11 + 9, जोड़ कितना है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे। सभी को जोड़ने के बाद 50 प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 50। 10 21 31 32 18, 50 हो गया बटा 5। कटने पर 10 आया, यानी हमको माध्य कितना आ गया? 10 प्राप्त हो गया। अब प्रसरण ज्ञात करना है। प्रसरण ज्ञात करना है। प्रसरण में क्या होता है? प्रसरण में इसका नियम है, यहाँ पे जो माध्य निकला है 10, माध्य में जितना संख्या दिया हुआ है 10 11 9 12 9 में घटाया जाता है। ठीक है, तो हम करते हैं 10 - 10 का स्क्वायर प्लस 10 - 11 का स्क्वायर प्लस 10 - 9 का स्क्वायर प्लस 10 - 11 का स्क्वायर प्लस 10 - 9 का स्क्वायर। जितना संख्या है उसमें 5 से भाग दे देना है। ठीक, जब हम 10 में 10 घटाएंगे कितना आएगा? 0 आएगा। 10 में 11 घटाएंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? +1। 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? +1 होगा। फिर इसमें करेंगे तो इसमें भी 1 आएगा। फिर 10 में 9 घटाएंगे, इसमें भी 1 आएगा। इसको हम किससे भाग देंगे? फिर 5 से भाग देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा? 4/5। यानी हमको प्रसरण और माध्य प्राप्त हो गया। अब हम विचलन के पास जाते हैं। मानक विचलन। मानक विचलन बराबर क्या होता है? √ प्रसरण। क्या होता है? प्रसरण और मोड लगा हुआ है। ठीक, तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रसरण। प्रसरण क्या ज्ञात हुआ है? 4/5, यानी 4/5 का √ मोड हटाएंगे तो इस रूट जब हटाएंगे तो क्या होगा? 2/√5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन बी में सही मार देना। तो हमें आशा है कि आप सबको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब एवं लाइक कर दिया कीजिएगा। ओके, गुड बाय।